मॉरल और सोशल एस्पेक्ट आ जाता है कि हम रेप को गलत समझते ही संभव नहीं है। या औरत के साथ जो बदसलूकी हो जाती है तो उसका नॉर्म समझा जाता है, जो जिम्मेदारी है वो उसी के ऊपर डाल दी जाती है, बिल्कुल डाल दी जाती है। वो तभी शर्माती है ना, सब कल्चर ऑफ शेम। पुलिस स्टेशन में जिस समय जाते हैं तो आई नो सो मेनी केसेस जहां पर, जो मैं मेरी पर्सनल नॉलेज में है, जहां पर पुलिस वाले समझौता करवाते हैं पुलिस स्टेशन में कि आप केस ना फाइल करो, हम समझौता करवा देते हैं और हम पैसा ले दे के इधर उधर करवा देते हैं, शादी करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी करवाते हैं। ये सब ये कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस तो है नहीं, यहाँ पर बाय लॉ आपको एफआईआर तो रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रेप लॉस पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रेप की बढ़ती वारदातों से निपटने के लिए हमें कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है। हिम्मत, आपसे शुरू करूंगी मैं। कानूनी कार्रवाई में जब देरी होती है तो बहुत ही ज्यादा एक मानसिक तनाव होता है पीड़ित को, विक्टिम की फैमिली को भी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ऐसे मामलों को एक तय समय सीमा में उनका हल निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट जो है वो दायर की जाए और कुछ फास्ट ट्रैक अदालतें जो हैं वो जनरल रूल तो यही है कि विद इन पीरियड ऑफ 90 days द पुलिस हैड टू फाइल द मैंडेटरी चार्जशीट अनलेस अदरवाइज देयर आर सम कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस देन द सप्लीमेंटरी चार्जशीट कैन आल्सो बी फाइल्ड। उसके लिए भी तो फिर एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, ये हो गया, इस चीज के बारे में हम विटनेस नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से। these are procedural you can say incompetencies which can be tackled and the recent initiative of the Mayawati government that time frame should be set, I think 6 months to decide that cases is a welcome move. Even the center should incorporate such law in the CRPC and throughout the country there should be expedite disposal of that cases so that it should act as a deterrent for future offenders. Right. गोस्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी। रेप से जुड़े कानूनों को लेकर 3 राय हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है मायावती, उन्होंने जैसे हेमंत जी ने बताया सीआरपीसी में बदलाव लाने की बात कर रही हैं। दूसरा, कुछ लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, जबकि एक एडिशनल सेशंस जज कामिनी लाओ जो हैं उन्होंने रेपिस्ट के कैस्ट्रेशन की बात की है। तो आप इन तीनों में से किस राय पर ज्यादा सहमति हैं? तीनों के साथ सहमत नहीं हूं। हालांकि मायावती जी के जो 2 उन्होंने अमेंडमेंट बोली है सीआरपीसी में, 2 में से एक अमेंडमेंट ये है कि जो 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी अमेंडमेंट ये है वो बेल को लेके है कि उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। सो जो दूसरी सजेशन है मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। पहले वाला जो फास्ट ट्रैक है वो खाली रेप के नहीं, मैं इस मत का हूँ कि सारे केसेस जो हैं उस स्पीड से ही चलने चाहिए, वाई ओनली रेप। तो मैं उसमें भी ये चाहूंगा कि सारे केसेस उस स्पीड से चलने चाहिए और हमारी कानून प्रक्रिया में कमी है तो वो दुरुस्त की जानी चाहिए। जहां तक बात है फांसी की सजा या कैस्ट्रेशन वाली, वो तो मुझे लगता है बहुत ही बेवकूफ़ी भरे विचार हैं और इस तरफ आपको समझना चाहिए कि जिस तरह का क्राइम होता है उसके सर्टेनली उसके प्रोपोर्शन में आप पनिशमेंट देते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की 3-4 थ्योरीज हैं जिसमें आप मुझे ये बताइए कि अगर एक माइनर के साथ ऐसा हो तो माइनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी हो, मैं माइनर की बात मैं तो कह रहा हूँ किसी के साथ भी हो, उसमें से कोई हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, कई तरह के। सो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग अ रेपिस्ट, बट आई एम सेइंग कि आप 10 साल को बढ़ा के आप फांसी की सजा करने की बात करें या कास्ट्रेशन की बात करनी करें, एक तो ये तो ना तो एक सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। सर्टेनली रेप इज ऑल्सो नॉट, इट इज अ क्राइम, पर उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सफिशिएंट डेटरेंट है। और इस तरह की चीजें करना जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे डिरेल होने वाली बात है। ये सॉल्यूशंस नहीं है प्रॉब्लम के, ये पनिशमेंट को बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो चीज सबसे पहले करते हैं किसी प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए, वो या तो नया कानून बनाते हैं या पुराने कानून में संशोधन की बात करते हैं। उससे समस्या खत्म नहीं होती, ना ही उसका निवारण होता है, ना ही आप उसके जड़ तक पहुंचते हैं। आपने बताइए कौन सी टीम बनाई है ये समझने के लिए कि रेप का क्राइम क्यों हो रहा है और वो रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। कभी कोई आपने स्टडी नहीं की, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कितने पुलिस स्टेशंस में रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, कितने में नहीं हुई, क्यों नहीं स्टडी की गवर्नमेंट ने। तो इसको डील करने का ये तरीका नहीं है कि आप फांसी देना शुरू कर दें। और पुलिस स्टेशंस में भी रेप होते हैं और उनकी भी जो लोग आपके पास पहुंच गए
विक्टिम्स, और जिन्होंने एक कंप्लेन लिखवा दी और जिसमें ट्रायल शुरू हो गया, उसमें तो सर्टेनली जो जिसने क्राइम किया उसको सजा मिलेगी। पर यहां सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग बच के चले जाते हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी डेटरेंस सिर्फ एक तरीका होता है क्राइम को कम करने का। डेटरेंस से खाली डेटरेंस आप बढ़ाते रहें, उससे एक लेवल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी को उम्र कैद की सजा का डरावा दे दें या आप किसी को फांसी की सजा का डरावा दे दें या कैस्ट्रेशन का डरावा दे दें, वो सब एक बराबर है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने। मगर आप मुझे ये बताइए कि काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कैस्ट्रेशन, कौन सी कंट्रीज हैं मेरे को आप बताएं? यूएस में कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कैस्ट्रेशन है। इन्हीं का आर्टिकल है जिसमें यूएस स्टेट्स हैं जिन्होंने केमिकल कास्ट्रेशन को लीगली दी हुई है। और कौन से स्टेट्स हैं? बॉबी जिंदल जो कि इंडियन ओरिजिन के ही गवर्नर है, इन्होंने भी जून 2008 में लुसियाना में जून 2008 में इस कानून को स्वीकृति दी थी। और यूरोपियन में पोलैंड है, इटली है, देयर आर नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज व्हिच आर प्रैक्टिसिंग दिस। तो मगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो भी रहा है वहां पर, तो वहां पे लेवल ऑफ ये जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो कम हुआ है? क्राइम लेवल कम करने की नहीं है, बात यह है कि जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, सेक्सुअल डिजायर है, अगर उसको इस तरह हम रिड्यूस कर दें, उसके लिए जो सीरियल ऑफेंडर है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एनी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, who are serial offenders, who have the habitual of raping such, or you can say, मतलब वो next conviction की बात कर रहे हैं आप, subsequent convictions की बात कर रहे हैं, or one who is punished, brought before the court times and again। हाँ, वो जो subsequent conviction की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होना चाहिए, वो maybe we can have a debate on that later on। पर अगर आप बोले उसको as a provision हम ऐड कर दें, तो I don't agree with that। जो इसमें जो sociological aspect है, जो crime against, जो जिस तरह का हमारा environment और सोसाइटी है, जिस तरह के हम एक सुप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां इवन सेक्सुअल फ्रीडम नहीं है, जहां पर आप फ्रीली यू कैन नॉट चूज योर, इवन यू कांट चूज योर मेट, तो वहां पर जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जिस तरह से एक्सप्रेस होती है हमारी सोसाइटी में, वो भी एक रीजन है जिसमें सोशियोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से। मैं वही सोच रही थी कि हम रेपिस्ट की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग कि सड़क पे कोई किसी ने रेप कर दिया या उठा के ले गए, व्हाट अबाउट मैरिटल रेप? अब कैस्ट्रेशन कहां से इलाज होगा उसका? यू नो, वो भी एक लाइफ बितानी है हस्बैंड वाइफ ने, अगर पर उस रेप को तो हमने कभी दिमाग में रखा भी नहीं, रेप मानते ही नहीं है, उसको तो मानते ही नहीं है, शादी हो गई है तो हम तो रेप को भी रेप नहीं मानते ना, जो ये कह रहे हैं पुलिस वाले, इतनी वो उनमें संवेदना ही नहीं है कि हम वो रिपोर्ट लिख लें, क्योंकि ये तो गुजर रही है ना इस प्रॉब्लम से। उनको ये है कि भैया हमारा क्राइम ग्राफ एज ही सेड बढ़ जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि भैया क्या किया अब इस केस का आपने, तो इतनी बड़ी भी क्या बात होगी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पेट्रियार्की कि औरत के प्रॉब्लम को उतना बड़ा माना ही नहीं जाता, जैसे खोसला साहब ने। जी हाँ, जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी गोस्वामी जी ने जो बोला, मगर आप कैपिटल पनिशमेंट के हक में हैं? सर्टेनली। उसकी वजह ये है, देखो मैंने पहले भी बताया कि पनिशमेंट, रेप की पनिशमेंट, इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करें। पीछे से इन द सेंस बच्चों को चाइल्डहुड से, जब भी बच्चा फैमिली जो क्या उसका नाम है, भ्रूण हत्या, उससे शुरू करें। वो भी क्यों होती है? क्योंकि वहां से स्टार्ट करें, ऊपर को ले जाएं इसको, भ्रूण हत्या से लेके एजुकेशन, मिडिल, मैट्रिक, जहाँ यूनिवर्सिटी लेवल तक। हमारे को अपनी बेटी हो, बहन हो या कोई भी हो, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा क्योंकि इतने दरिंदे इस सोसाइटी में हैं, जिससे हम लोग पेरेंट्स हैं या कोई और पेरेंट्स हैं, एक डर बना रहता है, आप अपने बच्ची को घर से अकेला नहीं भेज जा सकता, कैसे एक माइनर 5-6 साल की बच्ची को भी आप घर के बाहर गली में अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो खेल रही है तो उस पर नजर रखनी पड़ती है। अंदर माँ जो बैठी है उसको डर रहता है। माँ अकेली माँ को नहीं है, सभी को, जितने भी हम लोग पेरेंट्स हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको डर लगता है। देखो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट देनी शुरू कर दी जाए तो उससे इन केसों में कमी आएगी? यस, सर्टेनली। आगे देखो ना, आगे चलें, आगे सपोज करो शादी भी हो गई बेटी की, हमारी बेटी की शादी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉरी एक्ट, अनेक कई हमारे को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कि वुमेन एक मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है और एक सिस्टम ऐसा बना हुआ। आपको नहीं लगता कि कैपिटल पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होगी अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो तो हो सकता है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट इज मस्ट, क्योंकि असी इसको रोकना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो जो दरिंदे हैं ना, किसी को सजा कितनी होती है आप बताओ मेरे को,
किसी को सजा रेपिस्ट को कितनी मैक्सिमम अंडर आर्टिकल अंडर 7 साल तो 7 साल है, 376 में 7 साल है, 10 साल, और 7 साल में कितना है, 7 साल में छुट्टियां निकल के 2, 3, 4 साल में वो फिर भी आ जाता है, और फिर उसका समा कितना है वो भी देखे ना। जैसे तो स्वामी जी एक बात तो जरूर है कि जब कोई केस फाइल होता है उसके बाद जब तक उसका स्पीडी जस्टिस भी आप कह लिए, वो भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बीच में आते रहते हैं कि वो डिले होता रहता है, उसके बीच में उस टाइम के बीच में जो विक्टिम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से, और काफी केसेस विड्रॉ हो जाते हैं, काफी केसेस मैं इसमें जो आप बोल रहे हैं मैं बात समझ रहा हूँ, पर इसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, जिसका मतलब कि इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में जहां पर स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर लेती है, द गर्ल रिट्रैक्ट द स्टेटमेंट सोशल प्रेशर की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कन्विक्शन अपहेल्ड की है और बोला है कि ये जो ऑफेंस है दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। यहां पर अगर विक्टिम सब्सिक्वेंटली अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ भी कर लेती है पर बाकी जो एविडेंस है इट पॉइंट्स टूवर्ड द क्राइम द अक्यूज्ड, तो सर्टनली वो कन्विक्शन जो है अपहेल्ड की जाएगी और उसको सजा होगी। तो उस केस में तो मेरे हिसाब से कोर्ट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी चीज जो आप इसमें बात कर रहे थे कैपिटल पनिशमेंट वाली बात, वो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कैपिटल पनिशमेंट इसका सोल्यूशन नहीं रहने वाला है। जो आप कैस्ट्रेशन की बात कर रहे थे और कैपिटल पनिशमेंट की, अब आप मर्डर के केस में देखिए कैपिटल पनिशमेंट जहां दी जाती है जिन स्टेट्स में और नहीं दी जाती, यूएस के 50 स्टेट में से कोई 12 स्टेट अभी ऐसे हैं जहां अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है और बाकी स्टेट्स में नहीं दी जाती। दोनों में मर्डर के जो इंसिडेंट्स है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। और वो जो कैस्ट्रेशन वाली बात भी कर रहे हैं यूएस स्टेट में, वो भी देखने वाली बात होगी कि उसमें रेप के केसेस इंसिडेंट्स में कितना ड्रॉप आया है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसमें रेप के केसेस में, मेरी हाइपोथेटिकल है कि उसमें हमारे पास बहुत कम रह गया। शायरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि इस कानून का गलत फायदा भी उठाया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी ही नहीं उसके परिवार पर भी असर पड़ता है, जो फॉल्स जो केस दर्ज होते हैं। फॉल्स तो खैर मैं तो कहती हूँ जब सही भी होते हैं तो भी परिवार तो सफर करता ही है उसका, खैर दैट इवन इफ द पर्सन इज गिल्टी, उसका अपना परिवार तो है ही ना जिसने उसका भी तो स्टिग्मा है। लेकिन आप दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक तो है और वक्त जितना लगेगा, पर एज ही सेड व्हाई ओनली दिस क्राइम, कोई भी क्राइम है उसका जल्दी से तो करना ही है, निपटाना है आपको, अदरवाइज तो आप डिले हर चीज करते जा रहे हैं। और मैं फिर घूम घाम के, क्योंकि बेसिकली समाजशास्त्री हूं, तो मैं तो फिर वहीं आती हूं कि इसका इलाज ना कैपिटल पनिशमेंट में है, ना कैस्ट्रेशन में है, ना बाद में क्या होता है, ना पुलिस को सुधारने में। वो भी एक इंपॉर्टेंट अंग है, एलिमेंट है ये, नो डाउट अबाउट इट, पर उससे पहले आपको ये तो मन में भावना डालनी पड़ेगी इंसान के कि हम कर रहे हैं वो गलत है। इससे रेप से पहले रेप से पहले एक और जो छोटी चीज आती है, जब आप छेड़छाड़ खाने की जो खबरें होती हैं या वो केसेस होते हैं, आप वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे मॉलेस्टेशन के केसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो जो व्यक्ति वो कर रहा है वही ग्रेजुएट करता है इस लेवल तक कि वो इस लेवल का क्राइम कर सके। दूसरी चीज, जितने आपके अब्यूज के वर्ड्स हैं आज की डेट में सोसाइटी में यूज करते हैं, वो सारी माँ बहन इस तरह से शुरू होते हैं। तो जहां आपके हर स्वेयरिंग, हर अब्यूज जो है वो आपकी फीमेल जेंडर से शुरू होती है और आप उसको मान्यता देते हैं इस सोसाइटी में, जिस तरह से जिसमें ये नॉर्म बन गया कि अब्यूजिंग और दे ऑल हैव सेक्सुअल कनोटेशन। अगर सेक्सुअल कनोटेशन वाले वो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं और प्रचलन में रहते हैं सोसाइटी में, तो इट्स अ बिगर इशू कि आप लेडी को या फीमेल को सिर्फ एक सेक्स का ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। तो दिस इज अ बिगर इशू देन जस्ट अब हमें वक्त बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है, हमें ये डिस्कशन यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के एक थाने में रेप की शिकार एक लड़की की मां ने बिलखते हुए कहा था, अगर मैं गरीब हूं तो क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। उस औरत की ये पुकार इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आखिरकार इंसाफ सिर्फ कानून के होने से नहीं मिलता, कड़े कानून कुछ मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना और उससे भी अहम इच्छा शक्ति जरूरी है। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।